Hey there, I welcome you all in a new video. I hope you all are well and your studies are also going well. So today is 9th of July and this is my to-do list for today. So first session will be of biology and I'll be revising example of biological classification because मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे ये याद नहीं हो रहे थे. सो आई जस्ट थॉट कि एक बार मैं इसको सबसे पहले सुबह यही रिवाइज करने बैठ जाती हूँ. सो आई स्टार्टेड अराउंड 9 o'clock और मैंने 1 घंटे का टाइमर सेट कर रखा था कि 1 घंटे में मैं जितना मैक्सिमम रिवाइज़ कर सकती हूँ इस चैप्टर को एग्जांपल्स के साथ. ये बॉटनी के जो चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, तो ये वाले चैप्टर्स ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं. इवन तो अगर आप इस पर एफर्ट्स डालो तो ये इजीली लर्न हो सकते हैं, बट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आलस आता है इसको रिवाइज़ करने में बिकॉज ये बहुत सारा कंटेंट है और इसमें उतने मार्क्स नहीं बनते हैं. मतलब इस चैप्टर से हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं और इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं इसको रिवाइज़ अच्छे से करूँ. And guys, I'm planning to make a Q&A video, so drop down your questions in the comment section if you want to ask me anything. तो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं. एंड वन मोर थिंग, जो मेरे पास प्रीवियस ऑलरेडी नोट्स हैं उनको तो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा मैं करती जाऊँगी. एंड जो मैं सो दैट आपको सारे कंटेंट एक PDF में मिल जाए. सो इट्स अराउंड 10 और मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. तो अब मैं ब्रेक लूँगी और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है. सो लेट्स जस्ट टेक दिस कि हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट मुझे थर्मोकेमिस्ट्री करनी है, बट वो मैं थोड़ी टाइम के बाद करूँगी. So second session will be of physical chemistry and I started it around 10:30 and I'll be starting new chapter of thermodynamics and thermochemistry. So this chapter is the toughest among all the chapters जो मुझे जुलाई में कंप्लीट करने हैं बिकॉज इस चैप्टर की वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन है और ये 2 चैप्टर का मिक्सचर है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. एंड आई ट्राई कि मैं इस चैप्टर के मिनिमम 2 रिवीजन तो इस मंथ में कर ही दूँ बिकॉज 12th की फ़िज़िक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स और KTG वाला चैप्टर है और इसमें सिमिलर सारे कंसेप्ट सिमिलर ही हैं जितना मुझे याद है. तो ये लेक्चर इसका फर्स्ट लेक्चर था और इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड. और सर ने कहा था एक कथा ही है और ये जनरली कथा ही थी, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं थे. एंड ये है अभी तक के मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो. अभी तक सिर्फ 4 पेजेस ही हुए हैं इसके. एंड अब भी हो रहे हैं 12:39 PM और आई एम जस्ट डन विद इट. तो अब मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है. तो अब मैं थोड़ी देर बाद लंच करने के बाद स्टार्ट करूँगी रिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ पार्ट भूल रही हूँ, जैसे इसके न्यूमेरिकल्स लास्ट के भूल रही हूँ. तो आई स्टार्टेड दिस अराउंड 2:13 पे लंच और थोड़ा रेस्ट करने के बाद. ये सिलेबस में नहीं है बट स्टिल सर ने ये हमें कराया है तो आई थिंक हमें ये रिवाइज़ करना चाहिए. तो 5 ही पेजेस थे इसके, तो मैंने बस जल्दी से, आई थिंक मुझे 1-1.5 घंटा लगा था इसको रिवाइज़ करने में. So next I'll be doing physics and in physics I'll be revising kinematics along with question practice. So these are the short notes that I have prepared. So let's just take कि यहाँ पे state of matter I have completed its revision and now I'll be doing 1D. So अभी हो रहे हैं 4:11 and I'll be starting kinematics. तो मैंने मेनली इस पर लेक्चर्स नहीं देखे थे स्टार्टिंग में बिकॉज मेरे पास इसके ऑलरेडी MR सर के प्रीवियस नोट्स थे और मैंने उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर दिया था और उसी के मैंने PYQs मतलब जो थे मेरे पास बुक, उससे मैंने PYQ सॉल्व कर दिए थे लास्ट 10 years के. So as I'm done with the revision of the chapters and the formula, so now I have to do question practice. तो हम सबको पता है कि सर क्लास में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं. सो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास के ही कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं DPP सॉल्व कर दूँगी. तो मैंने बस लेक्चर देखा इसका और उसका जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो मैं अटैम्प्ट करा, मुझसे नहीं हुआ. कुछ नए क्वेश्चंस भी थे जो मुझे जनरली नहीं हुए थे. सो फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड दिस लेक्चर जो 2 घंटे का था और अभी 7:13 हो रहे हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट हो चुकी हूँ अभी तक, बट कोई बात नहीं. I hope you liked the video and thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Bye.